गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आज दो चीज़ है। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे से जुड़ने वाले हैं आज भोजपुरी की बहुत ही भोजपुरी कहना उनके लिए ये होगा। वो प्लेबैक सिंगर है और आज हमसे जुड़ने वाली हैं भोजपुरी की, जिसे लोग बहुत यूपी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं लोग। तो आज हम इनवाइट करने वाले हैं सिंगर देवी जी को। तो आप लोग बने रहें और हम लोग सबसे पहले परिचय, उनको परिचय की कोई मोहताज नहीं है। वो आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और कुछ उनके नए सॉन्ग भी आए हैं, उसके विषय में उनसे सुनेंगे भी। जैसा कि अभी वेट कर रहा हूँ, हम लोग फाइनली सबसे पहले तो हमारी और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मैं वो सेट कर लेती हूँ, एक मिनट। ओके, आई विल थोड़ा सेट करती हूँ इसको। सबसे पहले तो आज आपको मैं दिख पा रही हूँ? जरूर लाइट नहीं ठीक है, लाइट। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज ही के दिन हमारे जो देश के, जैसे कि पुलवामा अटैक हुई थी, तो उनको हमारे और हमारे टीम की तरफ से सख्त नमन। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैम का भी सॉन्ग भी आया था कल हाल में ही, होली का, और कुछ विषय पे हम लोग बात करेंगे कि जो कि तो सबसे पहले तो आपका मैम हमारे इंस्टा लाइव में स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि शुरुआत थोड़ी आपकी जो कल सॉन्ग आई है धमाल, तो हमारे और हमारे ऑडियंस को 2 लाइन अगर गुनगुना दें तो। बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ। इस एल्बम का नाम है, मतलब इस सॉन्ग का नाम है धमाल। होली कैसा पे आया है, तो मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। डीजे बजावा नाचा हो बाबा, लाइल होली हो, आइल होली हो, होता खूब धमाल, आइल होली हो, होता खूब धमाल, आइल होली हो। डीजे बजावा नाचा हो बवाल, आइल होली हो, होता खूब धमाल, आइल होली हो, होता खूब धमाल, आइल होली हो। थैंक यू मैम। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, अगर इस सॉन्ग को आप सुनना चाहते हो तो देवी म्यूजिक आश्रम के आप यूट्यूब चैनल पे जाके अभी जाओ और विजिट करो। काफी ही अच्छा सॉन्ग है, और जो कि मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो कि भोजपुरी में अपने फैमिली के साथ सुनने का, ये चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैम का सारा सॉन्ग आप जैसा होता है और काफी चीजों को ध्यान रखती है मैम कि, तो आप अभी जाइए और खूब सारा प्यार मैम को दीजिए, जैसे कि हमको देते आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आज वैलेंटाइन डे है, तो इस पे आपका क्या राय है मैम? देखिए, वैलेंटाइंस डे तो सबसे पहले सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो यही मानती हूँ कि अगर लोगों के जीवन में खूब सारा प्रेम रहे, अगर आप प्रेमी बन जाएंगे तो इस समाज की बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इंसान को एक बेहतर इंसान बनने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आपके भीतर जितने जिसको बोलते हैं कि नैतिक चेतना का विकास होगा, जितना आप मानवीय होंगे, उतने बड़े प्रेमी आप बनेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आप प्रेम करें और प्रेम पाएं, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उस पे ध्यान रखने की जरूरत है, और नैतिकता रखने की जरूरत है, दया रखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें आपके जीवन में है तो आप एक बड़े प्रेमी हैं। और एक आपको, और मैं यही मानती हूँ कि जो कुछ भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप प्रेम देंगे तो डेफिनेटली आपको प्रेम मिलेगा। और बहुत सारे हमारे से ऑडियंस से जुड़ रहे हैं, प्रिंस जी, प्रिंस केसरी जी। अगर मैम से आप पर्सनली कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप लोग कमेंट में बताएं, मैम के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा मैम कि आपने जो अभी आपका सफर लगभग हमको लगता है 20 से 22 साल आपको इंडस्ट्री में होगा, सिंगिंग लाइन में। सॉरी, आपने क्या बोला, मैं सुन नहीं पा रही हूँ।
सिंगिंग लाइन में अभी तक आपका लगभग 20 से 22 साल आपकी मतलब इस इंडस्ट्री में आपकी हो गई। बट आपके स्टार्टिंग से मैंने एक चीज आपको देखा, मैं देखते आ रहा हूँ कि आपने काफी अपने जो सॉन्ग हो, जैसा कि मैंने कल भी आपका एक रिलीज जो सॉन्ग हुआ, तो एक चीज हुआ बहुत सारे ऐसे होली में तो जैसे भोजपुरी में बहुत सारे सॉन्ग रिलीज हुए, बट आप चीजों को देखते हो कि आपके वर्ड पे ध्यान रखते हो, तो ये चीज आप कैसे करते हो मैम? देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खुद स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, तो मैं वैसे सब शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? तो डेफिनेटली हमने और जब मैं गा रही हूँ बहुत दिनों से, जैसे कि आपने 20-22 साल से बोला, उससे पहले से मैं स्टेज पे गा रही हूँ बचपन से ही। जब मैं 5-6 इयर्स की थी तब से गा रही हूँ। तो उस टाइम मेरे पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, और पापा बहुत ध्यान रखते थे कि जब बचपन में हमें सेंस नहीं होता था तो पापा के पास सेंस था, तो पापा हमें बताते थे कि नहीं, ये गाना तुम्हारे लिए सही नहीं है, और पापा का गाइडलाइन हमेशा मिलता रहता था मुझे। और जैसा कि मैंने अभी तो उस इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट कुछ दिन से मैं थोड़ा इस इंडस्ट्री के बारे में जहां तक मैंने देखा है और ग्राउंड लेवल पे बहुत चीजों को मैंने जाके ऑब्जर्व किया, और उनसे मैंने बात करने की कोशिश, जो कि नए कलाकार हो या जो नए सिंगर जो आते हैं, तो बहुत सारे सिंगर को आइडिया भी नहीं है, बट व्यूअर और सब्सक्राइबर बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं भोजपुरी में कुछ चंद कलाकारों में, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जो एक अलग छवि बनते आ रही है भोजपुरी को। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी एक इतना मीठा भाषा है, कहा जाता है कि अगर लोग भोजपुरी में, कहा जाता है कि भोजपुरी में अगर कोई झगड़ा भी करता है तो लगता है कि लोग आपस में प्यार कर रहे हैं। तो एक हमारा जो कल्चर है, बीइंग अ बिहारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जो एक लेवल का, जिस लेवल पे जो कलाकार हैं, तो कहीं ना कहीं उनपे आपका क्या विषय है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कुछ बड़े बड़े कलाकार ऐसे भी आज भी हैं कि जो स्टार्टिंग में, चलो कि अगर नॉलेज दैट मीन्स की नहीं है, तो उन्होंने किया तो फिर, मगर सब कुछ मतलब होने के बावजूद भी एक अभी के डेट में अच्छे गानों को उस तरह से जितना प्यार मिलना चाहिए वो प्यार नहीं मिलता है, और दो वर्ड जो बोलते हैं उस तरह के सॉन्ग्स को लोग ज्यादा मतलब ये किया जाता है, तो उससे आप क्या कहना है? ज्यादा व्यूअर मिले या नहीं मिले वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो कला है उसका अलग स्थान है। अब आज देखिए, कुछ ही दिन पहले लता दीदी जब हम लोग के बीच नहीं रही, तो लोगों ने किस तरह से उस चीज को फील किया, सबने इस बात का महसूस किया कि एक बहुत बड़ा कलाकार हमारे बीच से मतलब नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि जो कला है उसके प्रति एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट लोगों के अंदर होता है, और आप चाहे कितना भी, अगर आपके अंदर कला नहीं है और सिर्फ अश्लीलता और विकृति की वजह से लोग आपको सुनते हैं, तो उसका वो स्थान कभी नहीं बनता है। तो चाहे कितना भी कोई इस तरह के गाने गा ले, लोग आपको जान जरूर सकते हैं, लेकिन एज ए कलाकार इज्जत उसी की मिलती है, उसको मिलती है जिसके अंदर रियल कला होती है, और रियल कला का जो असर है वो लोगों के सीधे दिल पे पहुंचता है। जब हम कला को देखते हैं तो हम अभिभूत होते हैं, हमें वो हम हमेशा उसे बार बार सुनना चाहते हैं। जो लोग भी अच्छे कलाकार, उसको हम बार बार सुनते हैं, लेकिन ये जो अश्लीलता है वो लोग आज सुनते हैं, कल भूल जाते हैं। तो कला का एक अलग स्थान है, और व्यूअर्स चाहे मिले या ना मिले, दैट डजंट मैटर, लेकिन एज एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम अच्छी चीजों को समाज में दें, ताकि समाज हमारा बेटर हो। और कहीं ना कहीं हमें, और जो भी हमारे माध्यम से जो भी बिहार के चाहे ऑल ओवर इंडिया में जो भी गाना को, सॉन्ग को सुनते हैं, तो थोड़ी बहुत मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे चीजों को भी प्रमोट करें और अच्छे चीजों को भी सुनें। क्योंकि देखिए, अभी के डेट में जितना मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ दिनों से, कि अब जातिवाद, मतलब एक दूसरे को लाइव आके कुछ भी किसी के बारे में अब्यूज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर मैं भी लोगों को, पीपल को इन्फ्लुएंस करता हूँ, चाहे कोई कलाकार हो, तो उनका एक दायित्व बनता है कि वो समाज को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाए, पॉजिटिव वे में, ना कि निगेटिव वे में। तो कहीं ना कहीं उन बड़े कलाकार को अगर मेरी बात पहुंच जाएगी, क्योंकि तो हमारी और आपकी कहीं ना कहीं दायित्व बनती है, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि आप अच्छे चीजों को प्रमोट करें, क्योंकि अगर आप अच्छे चीजों को प्रमोट करेंगे तो ये जो अभी चल रहा है ये सब चीजों बंद होगी। क्योंकि जो अभी मैंने इतने दिनों के बाद भी देखा है कि बिहार और अदर स्टेट के जो
सब कुछ होने के बाद भी बिहार में, और अदर लैंग्वेज की आज कन्नड़ हो, मलयालम हो, चाहे तमिल हो, चाहे बंगाल की मूवी हो, एक लेवल उनका जो बना हुआ है, बट भोजपुरी में सब कुछ होने के बावजूद भी आज उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज आप मलयालम को मूवी के ले लो, वो भोजपुरी में डबिंग करके उनकी मूवी आती है, बट आज भी हमारे दुर्भाग्य ये है कि लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा कुछ हो गया है भोजपुरी में, बट चलिए हाँ, टैलेंट बहुत सारी चीज है, बट आज भी हमारे स्टेट में, मैं पटना से हूं और मैं पटना में देखता हूं कि हमारे रीजनल लैंग्वेज की मूवी को अच्छे सिनेमा घर में नहीं लगाया जाता। तो इस पे आप क्या कहेंगी मैम? बिल्कुल, क्योंकि बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि स्तर नहीं है इसलिए उसको वो स्थान प्राप्त नहीं है। आज भोजपुरी चाहे कितना भी लोग व्यूअरशिप बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन जब तक कि वो टैलेंट नहीं होगा, जब तक कि कला नहीं होगी ना, उसका स्थान नहीं बनेगा। और स्थान उन्हीं का बना है भोजपुरी में भी जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, चाहे वो कम सुने जाए या ज्यादा सुने जाए, लेकिन स्थान उन्हीं का बनता है जो लोग अच्छा कार्य करते हैं। आज भी बात हम लोग भिखारी ठाकुर जी की करते हैं, महेंद्र मिश्र जी की करते हैं, विद्यापति जी मैथिली के बहुत बड़े राइटर, बहुत ही बड़े कलाकार, तो आज उनकी बात होती है, उस पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस पे लोग स्टडी कर रहे हैं, बाद में उनके बारे में स्टडी भी हो रही है बहुत सारी चीज। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तो इसका कोई महत्व नहीं। आप जो अश्लील चीज है, विकृत चीज है, वो तो हर जगह पाई जाती है, वो तो बहुत इजीली उसको किया जा सकता है, लेकिन स्थान तो कला का ही होता है। और एक चीज मैं चाहूंगा, जब आपने कैरियर शुरू किया था और उस समय का और अभी में क्या चेंजेस आई है? देखिए, अभी और उस समय की स्थिति में बहुत फर्क था। पहले मीडिया हर इंसान के हाथ में नहीं था। अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता था, स्टूडियो के चक्कर लगाने पड़ते थे, और ये बहुत स्टूडियो वाले और जो मतलब कंपनी वाले जो होते थे उनके ऊपर ही होता था कि आपको अगर रिलीज करते हैं तो आपको पब्लिक के सामने आएंगे, लेकिन अगर आपको रिलीज नहीं कर पाते हैं तो आप तो उस टाइम का दौर में अपने आप को पब्लिक के सामने लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन आज का दौर ये है कि लोग सामने मोबाइल रखते हैं और उसमें गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं, या बहुत सारी मतलब चीजें बहुत इजी हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संख्या में भी चीजें आ रही हैं। जैसे पहले क्या था, जैसे होली आता था तो मुश्किल से मार्केट में 20-25 सिंगर्स के गाने आते हैं, और लोगों के बाद उसमें से जो अच्छा होता था लोग उसको सुनते थे, लोग और कलाकारों को स्पेस मिलता था। लेकिन आज का दौर है वो इतना फास्ट हो गया है कि कई बार कोई गाना आता है और वो 5 दिन में ही चला जाता है, क्योंकि फिर से पीछे से बहुत सारे कलाकार होते हैं। लेकिन मैं तो दोनों दौर में काम कर रही हूँ, दोनों दौर को मैंने देखा। लेकिन पहले क्या होता था कि कोई एक गाना हिट होता था, उसके बाद 6-6 महीने तक आपको हर लाउड स्पीकर में, हर जगह शादी में देखा है कि मेरे गाने हिट होते थे, और साल भर तक पता चलता था कि हर जगह साल भर तक। जैसा आपका एक गाना जहां तक मुझे याद है, गजरा वाली उड़ा न परी, बहुत चलते थे। उस समय हम लोग के कॉलेज स्कूल में, कॉलेजों में जहां जाओ, अगर किसी तरह का ओकेजन हो तो इस तरह के सॉन्ग पे सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाता था। वो लगभग कंटिन्यू चलता था, साल 2 साल, काफी दिनों तक। और लेकिन अब तो बॉलीवुड के गाने भी 5-10 दिन चलते हैं, उसके बाद इतनी मतलब लोगों के पास सुनने को इतना कुछ ज्यादा है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसका फायदा भी है। अब बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों के सामने है, आप बहुत सारी बातें जो है वो अपने लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, तो दोनों दौर के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जैसा कि मैम मुझे जहां तक मैंने आपके बारे में नॉलेज रखा कि अभी आप ज्यादा कुछ फोकस करते हो अपने आश्रम पे, तो ऐसा क्यों आपने मतलब अभी रिसेंटली आपकी बहुत सारी सॉन्ग आती जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है और कुछ लोगों का कभी कहना था कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भोजपुरी से साइड हट गई हो, तो इस पे आपका क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, भोजपुरी से साइड नहीं हटी हूँ मैं, बस यही है कि थोड़ा मैं काम अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा वेट करती हूँ जब कुछ वैसी स्थिति आती है, अच्छा लगता है तो करती हूँ। और मैं लाइफ में थोड़ा रिलैक्स लाइफ भी जीना चाहती हूँ।
बहुत ज्यादा जो भाग दौड़ है किसी चीज को पाने की, बहुत ज्यादा बहुत रिलैक्स होके अपना काम करती हूँ। यहाँ ऋषिकेश में मेरा आश्रम है, आश्रम भी रन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पूरे वर्ल्ड से लोग आते रहते हैं। और अपने अच्छे काम को जब मुझे लगता है कि ये काम मुझे पसंद है तो उसको करती हूँ, अपने डालती हूँ और बस ऐसे जी रही हूँ। बहुत सारे थोड़ा सा काफी हो गई बात, मैं चाहूंगा बहुत सारे लोगों का कहना था कि मैम का वैलेंटाइन डे कैसा है, तो सॉरी टू से थोड़ा पर्सनल है, तो उसके विषय में अगर आप चाहें तो हमारे लोगों से शेयर कर सकती हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं बिल्कुल, वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छा जो गुजर रहा है मेरे। वैलेंटाइंस डे मतलब क्या है, प्यार बांटना है, प्यार प्राप्त करना है। और मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बनूं, और अगर मेरे साथ लोगों को प्रेम महसूस होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं प्रेम लोगों को देना चाहती हूँ और दैट्स ऑल। और मुझे नहीं लगता है कि वैलेंटाइंस डे का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है उसके साथ ही आपका वैलेंटाइन कर सकते हैं। प्रेम तो देखिए, प्रेम तो सबको अच्छा लगता है, और अगर आप अच्छी ह्यूमन बीइंग हैं तो ही आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को भी प्रेम कर पाएंगे। पहले तो अच्छा इंसान जो है वही किसी को कुछ दे पाता है, तो आई एम ट्राइंग टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, ये सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। और बहुत अच्छा वैलेंटाइंस भी अच्छा गुजर रहा है, मेरे बहुत सारे लोगों का मैसेजेस भी आया, और मैंने अपने सारे जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं चाहूंगा कि अभी तक आपने जितनी भी गाना गाया है मैम, तो उसमें आपका सबसे ज्यादा कौन सा फेवरेट है जो उसे आप बार बार सुनना पसंद करते हैं? ऐसे तो लगभग आपके सारी गाने हैं। अभी ये वाला भी सॉन्ग बहुत अच्छा आया है, प्यार जो मेरा एल्बम आया है, आप प्यार अभी मैंने वैलेंटाइंस डे के स्पेशल बनाया है, ये भी अच्छा है। और मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है उस एल्बम, उस गाने का नाम है मुझे इश्क का रोग लगा। तो मैं चाहूंगा कि आपकी इजाजत हो तो 2 लाइन। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल, रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल, मैं हूँ दिल हार गई तुझ पे जानी सार गई, मैं हूँ दिल हार गई तुझ पे जानी सार गई, कोई और दिल को धड़काता नहीं, कोई और दिल को धड़काता नहीं, एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। थैंक यू मैम। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी जैसा कि आ रही है, बहुत सारे सॉन्ग की, सजरा वाली, नदिया के तीरे तीरे, बहुत सारे सॉन्ग का। और सबसे पहले मैं बॉलीवुड में मैंने तो अभी आपका रिसेंट फ्यूचर का क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए, गाने में अब करती रहूंगी, और बस प्लानिंग यही है कि मेरे शोज काफी लगातार चलते रहते हैं। मैं अपने जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि विगत कई सालों से मैं प्रोग्राम्स कर रही हूँ और लोग मुझे लगातार स्टेज पे बुलाते हैं। अभी जैसे कि लॉकडाउन का थोड़ा सा असर कम हो रहा है, तो मेरे शोज की भी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगी। और आगे भी मैं अच्छे अच्छे गाने आप लोगों के बीच लेते आती रहूंगी।
मेरी यही सोच है कि कम से कम अगर मैम का रिसेंट का अगर आप लोग गाना सुनना चाहते हो तो अभी जाइए देवी म्यूजिक आश्रम यूट्यूब चैनल पे। अभी कल ही मैम का एक बहुत ही अच्छा गाना रिलीज हुआ है। और एक चीज मैं बार बार इसमें जोड़ता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के आप सुन सकते हैं, अच्छा गाना है। और काफी देश की बहुत सारे चीजों को दिखाया गया उस सॉन्ग में, मैंने देखा है। और मैम का रिसेंट में वैलेंटाइन डे स्पेशल सॉन्ग आया है, तो आपको वहां देखने को मिलेगा। और काफी दिनों से मेरी आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन थी। आपने तो बहुत नेशनल न्यूज पे आपने बहुत सारा इंटरव्यू किया है, और मेरे साथ आपको पर्सनली बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपसे तो हमेशा मेरी बातचीत होती है। और आपने जो मेरा बायोग्राफी भी बनाया है उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी यूट्यूब पे। और आपको वही बायोग्राफी मैंने देख के आपसे कांटेक्ट हुआ मेरा। और बस मेरी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप भी अच्छे काम करते रहिए, और आप जीवन में जो चाहते हैं वो आपको मिले, मेरी शुभकामनाएं हैं। और वैलेंटाइंस डे की भी आपको विशेष बधाई। और मैं जाते जाते मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग हमरे बलम भोजपुरिया, काफी मुझे अच्छा लगता है। मतलब जब भी सुनता हूँ तो एक अलग हैप्पीनेस जो बोलते हैं अंदर से, वो चीज अच्छा लगता है। तो वो आपकी इजाजत तो बहुत, आपको आज मैं थोड़ा परेशान भी कर रहा हूँ, बहुत सारे सॉन्ग आपसे सुन लिया मैंने। हमरो बलम भोजपुरिया रंगीला, रोजो शहरिया घुमावेला। हमरो बलम भोजपुरिया रंगीला, रोजो शहरिया घुमावेला हमका। रोजो शहरिया घुमावेला हमका, हम रोजो शहरिया घुमावेला हमका। हमका वो फुचका खियावेला, हमरो बलम भोजपुरिया रंगीला, रोजो शहरिया घुमावेला। हमरो बलम भोजपुरिया रंगीला। एक दर्शक का फरमाइश है, गुंजन सिंह शायद नाम है, सैड सॉन्ग बोल रहे हैं। भाई आज वैलेंटाइन डे के दिन हैप्पी सॉन्ग सुनिए, सैड सॉन्ग की जरूरत नहीं। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, सैड से कुछ नहीं होता है, और वॉइस में जादू है। गुंजन, थैंक यू। और जाते जाते एक लाइन वो भी गुनगुना दे मैम, मैं यही कहूंगा, यारा ओ यारा। यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। बिन तेरे हम कैसे रहे, बिन तेरे हम कैसे रहे। जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं। अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं, जाम चलता नहीं। यारा ओ यारा तेरे निगाहों ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे। जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। और अभी रिसेंट का मैं, अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, सबसे पहले तो सॉरी गुंजन सिंह जी, वो ईमेल थी, मैंने भाई निकल गया, सॉरी सबसे पहले। और आपकी फरमाइश पूरी हुई और आगे भी फ्यूचर में अगर हमको कवर सॉन्ग अगर बनाना होगा तो मैं बोलता हूँ कि इस सॉन्ग को मैं जरूर बनाऊंगा। काफी ये हार्ट टचिंग सॉन्ग है। और बाकी अगर मैम अगर आपकी है तो मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में भी इनके साथ कुछ अच्छी चीज किया जाए। और बाकी इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखे। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अभी तक आपने गानों को नहीं सुना हो तो हमें और अच्छे चीजों को सपोर्ट कीजिए, ना कि कहीं ना कहीं हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमेशा लाइफ में, क्योंकि आपको पॉजिटिव चीज जो होती है बहुत दूर तक ले जाती है। और निगेटिव चीज है भाई वो सडन का जो व्यूअर अभी कुछ लोग कर रहे हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूंगा पर्सनली, बट हमारी यही एक
बीइंग अ बिहारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छी चीजों को लोगों के बीच लाना, वो एक समाज को पॉजिटिव वे में ले जाना, ना कि नेगेटिव वे। बिल्कुल। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ में अपने वैलेंटाइन डे को एंजॉय कीजिए, और जो भी आपका ड्रीम है, हमसे जो जुड़े हुए हैं, जिन्हें जो भी हमारी लाइफ को देख रहे हैं, अपने फैमिली को टाइम दीजिए। अपने घर में वैलेंटाइन डे डेट मीन्स नहीं सिर्फ गर्लफ्रेंड और वाइफ, अपने परिवार के साथ ही वैलेंटाइन डे मनाया जा सकता है, अपनी माँ के साथ, अपने फैमिली के साथ। जो भी लाइफ में आप जिससे दिल से कनेक्ट हो, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं। बस इसी तरह से अपने लाइफ में खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आप पॉजिटिविटी से लाइफ जो है वो ज्यादा बेहतरीन नजर आती है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो हर कुछ पॉजिटिव सा हो जाता है, और आपका जो आपकी जो बातें हैं बहुत अच्छी हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से सारे दर्शकों को और साथ साथ आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहना चाहूंगी। खूब एंजॉय करिए, मस्ती करिए, थोड़ी मिठाइयाँ भी खाइए। तो ठीक है, थैंक यू मैम।